आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। और इस पार्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछता है वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, यानी पूरा आपको प्रोसेस एक्सप्लेन करने का जरूरत नहीं है। आपसे पूछेगा कि यहाँ पर किस इलेक्ट्रोलिसिस से कटायन पर किसका डिपोजिशन होगा और अनायन पर किसका डिपोजिशन। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन तक हम लोग पहुँचने के लिए बाकी का ये पार्ट्स डिस्कस करेंगे। अभी जितना भी टाइम लगेगा वो ये क्वेश्चन सोल्व करना है। और आप देखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक, तो आपको ये सारे क्वेश्चन नज़र आएंगे, इसी में से नज़र आएगा। तो यहाँ पर कुछ लिखना नहीं है, ध्यान से एकदम सुनो क्या बोल रहे हैं उसके बारे में। अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए कि AB एक इलेक्ट्रोलाइट है, तो जैसे ही इसे मोल्टेन फॉर्म में डालते हैं तो ये आयोनाइज कर जाएगा एज A प्लस B माइनस में। यहाँ पर ये A प्लस है तो प्लस है, इसका मतलब कटायन है, तो कटायन का डिपोजिशन होता है कैथोड पर और अनायन का डिपोजिशन कहाँ पर होगा? एनोड। अनायन एनोड पर, यानी कि इस जगह पर ये A प्लस है, ये कन्वर्ट कर जाएगा A में, और जो B माइनस है वो कन्वर्ट कर जाएगा B। तो प्लस से A में कन्वर्ट किया, इसका मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है, और ये तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। वहीं माइनस से 0 हुआ, ऑक्सीडाइड कर रहा है, ये तभी होगा जब ये 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रोलिसिस को हम लोग दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे। एक पार्ट में पढ़ेंगे मोल्टेन फॉर्म और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे एक्वस सॉल्यूशन। मोल्टेन फॉर्म यानी कि जिसमें एक कटायन और एक ही अनायन होगा, और एक्वस सॉल्यूशन यानी कि इलेक्ट्रोलाइट तो आयोनाइज करेगा ही करेगा, वाटर भी आयोनाइज करेंगे, यानी कि जहां एक से ज़्यादा कटायन और एक से ज़्यादा अनायन हो। इसमें भी दो पार्ट होगा। जनरली हम लोग जब इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व नहीं होता है, और इनर्ट इलेक्ट्रोड के फॉर्म में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रोड आते हैं, एक गोल्ड और दूसरा प्लैटिनम। तो कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले लो, जैसे अगर हम लोग ZnCl2 लेते हैं मोल्टेन फॉर्म में, हेडिंग क्या डाले हैं? इफ इलेक्ट्रोलाइट्स आर इन मोल्टेन फॉर्म, ZnCl2। बताओ तो ZnCl2 आयोनाइज कैसे करेगा? Zn2 प्लस 2Cl माइनस। कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर और अनायन का डिपोजिशन एनोड पर। तो एट कैथोड कटायन यानी कि Zn2 प्लस ये कन्वर्ट कर जाएगा किस में? Zn में। और एट एनोड अनायन कन्वर्ट करेगा। एट एनोड अनायन के फॉर्म में है Cl माइनस, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा Cl2 में। तो 2Cl है तो इसलिए यहाँ पर 2Cl माइनस। अब चूंकि 2 प्लस से 0 गया, डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, और इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया। तो आंसर आ जाएगा इसका जिंक और इसका क्लोरीन। यानी ये आपको लिखने का भी जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा ये लिखना होगा कि एनोड पर किनका डिपोजिशन होगा और कैथोड पर किनका डिपोजिशन होगा, और ये सिंपल आप आयोनाइज करके निकाल सकते। ZnCl2 लिया गया तो Zn2 प्लस 2Cl माइनस, ये कटायन है, तो कटायन है तो किस पर डिपॉजिट होगा? कैथोड पर। तो कैथोड पर Zn2 प्लस कन्वर्ट कर जाएगा किस में? Zn में। और एनोड पर अनायन का, तो अनायन Cl है, ये कन्वर्ट कर जाएगा Cl2 में। अब वैसे ही डायरेक्ट ही बताना, उसी पर हम लोग आते हैं। जैसे अगर मान लिया कि Cu2Cl2 है, Cu2Cl2 है, इनका हमको इलेक्ट्रोलिसिस कराना है मोल्टेन फॉर्म में। तो पहले इसको आयोनाइज करते हैं। दो फॉर्म होता है CuCl2 का, एक Cu2Cl2 होता है, दूसरा CuCl2 होता है। क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में वो मैटर करता है। अगर Cu2Cl2 है तो ये आयोनाइज करेगा 2Cu प्लस 2Cl माइनस, और अगर CuCl2 दिया रहेगा तो ये आयोनाइज करेगा Cu2 प्लस 2Cl माइनस। दोनों में कॉपर आयन है और क्लोराइड आयन है। एक क्यूप्रस कहा जाता है, दूसरा क्यूप्रिक कहा जाता है। जिसके ऊपर में ज़्यादा चार्ज होता है उसे इक लगाते हैं, यानी कि क्यूप्रिक। ये क्यूप्रिक हो गया और इसे कहा जाता है क्यूप्रस। ये क्यूप्रस क्लोराइड है और ये क्यूप्रिक क्लोराइड है। दोनों के इलेक्ट्रोलिसिस से सेम ही प्रोडक्ट बनेगा। अब कैथोड और एनोड पर ये सोचना है आपको कि कैथोड पर कौन होगा और एनोड पर कौन होगा। एट कैथोड एंड एट एनोड। बताओ कैथोड पर किसका डिपोजिशन होता है? कटायन का। तो कटायन कौन है यहाँ पे? कॉपर, दोनों। तो यहाँ डिपोजिशन होगा कॉपर का।
एनोड पर अनायन का डिपोजिशन, तो यहाँ अनायन कौन है? क्लोरीन, तो यहाँ डिपोजिशन होगा किसका? Cl2। तो यहाँ कॉपर डिपोजिट हुआ और इस जगह पर क्लोरीन डिपोजिट, ये मोल्टेन फॉर्म में था तब। तो सिंपल आयोनाइज कर देंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैथोड पर और जो निगेटिव चार्ज है वो एनोड पर। 4 कंडीशन आएगा, तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट कहता है कि अगर कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो, तो रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो स्टेटमेंट लिखवा चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड हो तो एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होगा, सिर्फ कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर होगा और जो इलेक्ट्रोड है वो खुद ही ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन कैसे दिखा रहता है, CuCl2 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी CuCl2 का इलेक्ट्रोलिसिस कराना है, लेकिन गोल्ड और प्लेटिनम की बजाय किसका इस्तेमाल किया गया है? कॉपर का। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है तो CuCl2 को आयोनाइज करो, तो CuCl2 आयोनाइज करेगा Cu2 प्लस 2Cl माइनस। अब हमें आंसर देना है कि कैथोड पर किसका डिपोजिशन होगा और एनोड पर किसका डिपोजिशन। एट एनोड कैथोड पर कटायन का डिपोजिशन होगा, तो कटायन कौन है यहाँ पर? Cu2 प्लस, तो यहाँ Cu होगा। एनोड पर अनायन का डिपोजिशन होता है, लेकिन तब जब इनर्ट इलेक्ट्रोड, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोड कौन है? कॉपर, तो यहाँ किसी का डिपोजिशन नहीं होगा, ये कॉपर खुद ही ऑक्सीडाइज कर जाएगा किस फॉर्म में? Cu2 प्लस के। ये मेजर पार्ट है जो पिछले क्लास में लिखवाए हैं। अगर कोई रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, गोल्ड और प्लैटिनम है, वो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तब तो अनायन का डिपोजिशन एनोड पर होगा। लेकिन अगर गोल्ड और प्लैटिनम के अलावा कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, तब वहां पर एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होगा, जो इलेक्ट्रोड है वही ऑक्सीडाइज कर जाएगा। अब उस कंडीशन में क्या यूज करेंगे, फिर से सुनना, कंसेप्ट वही है, कटायन एट कैथोड एंड अनायन एट एनोड। कटायन कैथोड पर और अनायन एनोड पर। अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इस बार NaCl एक्वस सॉल्यूशन में है और इलेक्ट्रोड कौन सा यूज कर रहे हैं? प्लैटिनम। तो पहले बताओ तो NaCl आयोनाइज कैसे करेगा? Na प्लस Cl माइनस, लेकिन एक्वस है, एक्वस का मतलब वाटर, और वाटर भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी आयोनाइज करता है एज H प्लस OH माइनस। यानी अब कंपटीशन हो गया, दो कटायन हो गया और दो अनायन। तो हम लोग तो ये पढ़े कि कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर और अनायन का डिपोजिशन एनोड पर। अब यहाँ दो कटायन है, अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा, दो अनायन है, इनके बीच में भी कंपटीशन होगा। तो उसके बारे में यहाँ बताया गया, ये डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू है, जिसके डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम होगा उसके डिपॉजिट होने का चांसेस उतना ज़्यादा है। तो पहले कटायन को देख लेते हैं। देखो तो कटायन में एक हमारे पास में था Na प्लस और दूसरा था H प्लस। तो देखो तो Na प्लस और H प्लस दोनों में किनके डिस्चार्ज पोटेंशियल का वैल्यू कम है? H प्लस का। ठीक है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते हुए क्रम में है, तो H प्लस का डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम है, इसका मतलब H प्लस H2 के फॉर्म में डिपॉजिट होगा। वही कंसेप्ट अनायन में भी लगाना है। देखो एक Cl माइनस था, दूसरा OH माइनस, यहाँ OH माइनस है और यहाँ Cl माइनस है, बताओ तो किसका कम है? Cl माइनस का। यानी अनायन एनोड पर डिपॉजिट होगा Cl और कैथोड पर डिपॉजिट होगा H प्लस। यानी इस जगह पर आएंगे, इनका कम है Na प्लस और H प्लस में H प्लस का, और Cl माइनस और OH माइनस में Cl का। यानी डिपॉजिट किसका होगा? तो एट कैथोड कटायन में H प्लस यानी कि H2 डिपॉजिट होगा, और एट एनोड अनायन का, तो अनायन में Cl माइनस और OH माइनस में किसका कम है? Cl का, यानी Cl2। बचा हुआ रह गया यहाँ पर सॉल्यूशन में Na प्लस और OH माइनस। अगर नीचे क्लासेस में पढ़े होंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रिपरेशन का एक कॉमर्शियल मेथड है कि नमक का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट का, ब्राइन का, NaCl में, तो उससे 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मिलता है। हाइड्रोजन गैस मिल रहा है कैथोड पर, क्लोरीन गैस मिल रहा है एनोड पर, और बचा हुआ सॉल्यूशन में रह गया Na प्लस और OH माइनस, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो सोचो लेस वैल्यूएबल नमक से 3 इंपॉर्टेंट केमिकल सब्सटेंस बनाया गया, हाइड्रोजन भी,
क्लोरीन भी और सोडियम हाइड्रोक्साइड भी। वहीं अगर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड रहता तो एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में हमें बात करना होता है, कैथोड के बारे में। गोल्ड और प्लैटिनम के अलावा कोई दूसरा होता, रिएक्टिव इलेक्ट्रोड होता, तब उस कंडीशन। जैसे यहां देखो, अगर हम लोग ले लेते हैं AgCl का एक्वस सॉल्यूशन यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, एकदम इत्मीनान से सोचना और उसी अनुसार से बोलना। AgCl एक्वस है, बोलो कैसे आयोनाइज करेगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। एक्वस है, इसका मतलब यहां वाटर भी है, तो वाटर कैसे आयोनाइज करेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। अब हमें यह बताना है कि कैथोड पर किस कटायन का डिपोजिशन होगा और एनोड पर होगा या नहीं होगा, यह भी चेक करेंगे। पहले कैथोड के बारे में देखो, यहाँ Ag प्लस है और H प्लस है, तो इन दोनों में जिनका डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम होगा उनका डिपोजिशन होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा ध्यान से, Ag प्लस और H प्लस इन दोनों में किनका डिस्चार्ज पोटेंशियल वैल्यू कम है, किसका, Ag प्लस का, यहाँ नीचे में है, ठीक है। ये भी रटना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना तो हाइड्रोजन से कम उन्हीं का है जो लिस्ट रिएक्टिव मेटल है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, वो सब जो नीचे में है, ठीक है। अदरवाइज जितने रिएक्टिव हैं उन सब का हाइड्रोजन से ज़्यादा है, यानी सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक, एल्युमिनियम, इन सब को जोड़ोगे तो मेटल नहीं कैथोड पर डिपॉजिट होगा, उसकी जगह पर डिपॉजिट हो जाएगा हाइड्रोजन, क्योंकि उसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। निगेटिव वाले में भी आसान है, वो भी देखो गौर से। यहाँ पर अगर OH को देखेंगे, वाटर का OH, तो इससे कम सिर्फ हैलोजन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, लेकिन इसके बाकी आगे वाले जितना पार्ट है, सल्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, वो सब ज़्यादा होता है, यानी कि वो डिपॉजिट नहीं होगा। जब भी डिपॉजिट होगा तो OH माइनस, सिर्फ इससे कम किसका है, हैलोजन का। फिर से मेरी तरफ ध्यान दो, कटायन में हाइड्रोजन से कम सिर्फ लिस्ट रिएक्टिव मेटल, कॉपर, सिल्वर और मरकरी का है। अनायन में OH माइनस से कम सिर्फ हैलोजन का है, यानी कि हैलोजन रहेगा तभी OH नहीं डिपॉजिट होगा, अदरवाइज OH ही डिपॉजिट होगा। और OH जब डिपॉजिट होता है तो वो O2 गैस के फॉर्म में लिबरेट करता है। उसका रिएक्शन लिखवाए हैं कि पहले ये 2OH माइनस H2O में, फिर O और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ रिलीज करता है, उसके बाद ये O2 के गैस के। तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में आते हैं जो अभी पूछ रहे थे, यहाँ पर इसको सोचोगे, कैथोड है और एनोड है। अब फिर से देखो, दो कटायन है Ag प्लस और H प्लस, तो बताओ तो दोनों में किनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, किसका, Ag प्लस का, ठीक है। यहाँ Cl माइनस और OH माइनस है, इनमें किसका है, Cl माइनस का। रटना यही है, बस हो गया। यानी कि यहाँ कैथोड पर डिपोजिशन होगा सिल्वर का और एनोड पर डिपोजिशन होगा क्लोरीन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लैटिनम इलेक्ट्रोड था। अब आप ही बताओ, अगर प्लैटिनम की जगह पर सिल्वर इलेक्ट्रोड रहता तो एनोड पर किसी का डिपोजिशन होता, क्या हो जाता, सिल्वर खुद ही ऑक्सीडाइज कर जाता। अगर सिल्वर की जगह पर जिंक इलेक्ट्रोड रहता तो क्या होता, जिंक खुद ही ऑक्सीडाइज कर जाता। बस इतना ही तो प्रिंसिपल है जिसको ध्यान में रखना है। क्या याद करना है वो भी बता दिया आपको। अब सीधा सीधा वही कंसेप्ट यहाँ यूजिंग रिएक्टिव इलेक्ट्रोड। जैसे फिर एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं हम लोग। AgCl का एक्वस सॉल्यूशन ले रहे हैं यूजिंग सिल्वर इलेक्ट्रोड, Ag इलेक्ट्रोड। अब जैसे ही Ag दिखाई दिया तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि एनोड पर किसी का डिपोजिशन नहीं होने वाला है, सिर्फ किसके बारे में सोचना है, कैथोड के बारे में। AgCl का आयोनाइजेशन करो, बोलो अभी किए थे, कैसे आयोनाइज करेगा, Ag प्लस प्लस Cl माइनस, और एक्वस फॉर्म है तो एक्वस फॉर्म में H2O कैसे आयोनाइज करेगा, H प्लस प्लस OH माइनस। दो कटायन है Ag प्लस और H प्लस, बोलो इन दोनों में किनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, अभी तो बताए थे Ag प्लस का। हाइड्रोजन से कम सिर्फ कॉपर का, मरकरी का, सिल्वर का, बाकी सब जो इससे ज़्यादा है। तो यहाँ Ag प्लस का, तो कैथोड पर डिपोजिशन हो गया Ag का। अब एनोड पर जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दोगे तो फिर खोजना शुरू करोगे Cl और OH। नहीं देखना है, क्यों नहीं देखना है, क्योंकि यहाँ कौन सा इलेक्ट्रोड है, Ag, तो किसी का डिपोजिशन नहीं होगा,
जो सिल्वर है वो खुद ही क्या कर जाएगा, ऑक्सीडाइज कर जाएगा Ag+। अब ये जो 10-15-20 मिनट हम लोग डिस्कस किए, अब इसका कितना पार्ट डाइजेस्ट हुआ या समझ में आया या नहीं आया, वो डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन बनेगा या नहीं बनेगा, ये डिसाइड करेगा। अब सोचना है उसी तरीके से एक एक करके। पहला कह रहा है एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। एक्वस है, फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं। AgNO3 बताओ कैसे आयोनाइज करेगा, Ag प्लस NO3 माइनस। एक्वस है, इसका मतलब यहाँ वाटर को भी लेके चलना होगा, यहाँ H प्लस OH माइनस। और कौन सा इलेक्ट्रोड है, सिल्वर इलेक्ट्रोड। तो बताओ सिल्वर इलेक्ट्रोड है तो कटायन का डिपोजिशन कैथोड पर, एनोड पर डिपॉजिट होगा या नहीं होगा, एनोड पर डिपॉजिट नहीं होगा। एनोड पर कोई सब्सटेंस तभी डिपॉजिट होगा जब इलेक्ट्रोड के फॉर्म में या तो गोल्ड हो या फिर प्लैटिनम हो। अब यहां पर कैथोड और एनोड, एनोड पर किसी का डिपोजिशन होगा ही नहीं, जो इलेक्ट्रोड है वही ऑक्सीडाइज कर जाएगा Ag+। अब इन दोनों में खोजना है हम लोग को कि Ag+ और H+ में किसका डिपोजिशन होगा, Ag+ का, यानी ये किस रूप में डिपॉजिट होगा, Ag। फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब थोड़ा सा सपोर्ट करोगे हमको। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। एक्वस सॉल्यूशन है AgNO3 का, तो आयोनाइज कर दो पहले AgNO3। कैसे आयोनाइज करेगा, Ag+ NO3 माइनस, और एक्वस है इसका मतलब H2O, H+ OH माइनस। हमें पता करना है कि कैथोड पर किसका डिपोजिशन होगा और एनोड पर किसका डिपोजिशन होगा। आप बताओ तो सेकंड क्वेश्चन में इनर्ट इलेक्ट्रोड है या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, कौन सा इलेक्ट्रोड कौन है, प्लैटिनम। तो प्लैटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो इनर्ट इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब ये होगा कि अनायन का भी डिपोजिशन एनोड पर होगा। अब इन दोनों में डिस्चार्ज पोटेंशियल ढूंढना है। बताओ तो Ag+ और H+ दोनों में किन का डिस्चार्ज पोटेंशियल का, Ag+ यानी कि ये डिपॉजिट होगा। निगेटिव वाले में बोलो किसका होगा, OH माइनस का, क्योंकि OH से कम सिर्फ हैलोजन का होता है, बाकी सब का इससे ज्यादा है। तब ये कैथोड पर डिपॉजिट हो गया सिल्वर, और ये OH किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, O2, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा O2। थर्ड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस सॉल्यूशन है, डाइल्यूट करने का मतलब। थर्ड H2SO4, देखो तो कैसे आयोनाइज करेगा, 2H+ SO4 2 माइनस। डाइल्यूट है यानी कि वाटर प्रेजेंट है इसमें, तो ये H+ OH माइनस। अब हमें देखना है कैथोड पर और एनोड पर। पहले इलेक्ट्रोड बताओ, इनर्ट इलेक्ट्रोड है या रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है, इनर्ट है, इसका मतलब अनायन का भी डिपोजिशन होगा। ऐसे ही सोचना है, पहले एनोड के बारे में क्लियर कर लेंगे। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तब एनोड पे डिपोजिशन होगा, अगर नहीं है तो वही इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज कर जाएगा। अब देखो H+ और H+ दोनों पर H+ है, तो कोई कंपटीशन है ही नहीं। यहाँ किसका लिबरेशन होगा, H2 का। यहाँ देखो एक SO4 है, दूसरा OH माइनस है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, OH माइनस किस में कन्वर्ट करेगा, O2 में। देखिए कितना क्लियर कंसेप्ट है। और आप पता करोगे तो आपके साथ वाले जो हैं वो 70% स्टूडेंट को यही दिक्कत होता है, तो कहता है कि रट लो, ठीक है, वो रट लो, ठीक है, इसका ये चारों जो है वो क्वेश्चन जो है रट लो। लेकिन जो बात बताएं उस पर सिर्फ फोकस करोगे तो बाकी हो जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन भी बनेगा। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuCl2 विथ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। बताओ रिएक्टिव है या इनर्ट है, यानी कि यहां पर भी डिपोजिशन होगा। CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन, CuCl2 का एक्वस सॉल्यूशन। फोर्थ क्वेश्चन, CuCl2 ये कैसे आयोनाइज करेगा, Cu2+ 2Cl माइनस। एक्वस है यानी वाटर भी होगा यहाँ पर, H+ OH माइनस। यहाँ कैथोड पर भी डिपोजिशन होगा और एनोड पर भी डिपोजिशन होगा, कैथोड और एनोड दोनों पर। अब बताओ Cu2+ और H+ दोनों में किनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है,
Cu का। OH माइनस और Cl माइनस में किसका कम है? Cl माइनस का। तो बोलो यहाँ क्या डिपॉजिट हुआ? Cu। और यहाँ क्या डिपॉजिट हुआ? क्लियर है? Thanks for watching this video.